कलाकारों के लिए इनका सबसे प्रिय मौसम है, दो ही, बसंत और सावन। क्योंकि मौसमी चीजें सुनाने का जो आनंद है, मौसमी चीजें यानी मौसम ऋतु से प्रेरणा लेते हुए ये चीजें हैं। एक कजरी सुना रही हूँ, एक क्या कई कजरी सुनाऊंगी अलग अलग रंग की, ये बताते हुए कि हम बहुत आसानी से बांट देते हैं। ये लोक संगीत है, ये शास्त्रीय संगीत है, और आप जब बोल सुने तो दरअसल पूरा बंग सब लोग गा भी नहीं सकते, सीख तो सब सकते हैं। आत्मा से वही जुड़ पाएगा जो उस बोली को जानेगा, उस बोली के भाव जब आएंगे। एक बहुत मशहूर बड़ी प्रसिद्ध कजरी है, ठुमरी अंग की, सुना रही हूँ।
गवन नहीं दी। पिता की जिद हो गई और उनके हट के कारण गौना नहीं हुआ। बीत गई बरखा बहार, सावन की ऋतु निकल गई, बीत गई। कई लोग सोचते हैं कि ये जब इस तरह का जिक्र आता है तो उसका अर्थ अभिप्राय सावन ऋतु के सौंदर्य में झूला झूलना, उस श्रृंगार के मौसम में अपने प्रिय से विछोह से नहीं। इसका और गहरा अर्थ है। आज जैसी सड़कें नहीं थी पहले गांव में। आषाढ़ में एक बार जब पानी बरसना आरंभ होता था तो खेत खलिहान, ताल तलैया, नदियां सब भर जाती। आवागमन का रास्ता पूरा अवरुद्ध हो जाता। फिर आना जाना कब होगा? जब पानी उतरेगा भादों के बाद कुआर में। चौमासा इसलिए गाया जाता है, वो 4 महीने, जो उस पार रह गया उस पार रह गया, जो इस पार है उस पार। आज तो हम लोग एक्सप्रेस वे में चलते हैं, लेकिन मुझे अपने बचपन में याद है, गोरखपुर में मेरा बचपन बीता। और ये आम बात थी हर वर्ष कि जब राप्ती में बाढ़ आती थी तो अखबार में अगले दिन खबर छपती थी कि पूरे प्रदेश से गोरखपुर का संपर्क कटा। ये अभी अपनी देखी बात है और ये गाने तो 200 साल पुराने। पिता ने हठ मान ली, किसी कारण से विदा नहीं कराई। पूरा सावन मेरा हूं तो मायके में, लेकिन विवाह हो गया है, गौना नहीं हुआ भी। पति के बिछो में बीत गई बरखा बहार हो, नैहर में बीत गई बरखा बहार हो, नैहर में हट गया चुनरी, बसक गया चोलिया, भसक गया चोलिया। कपड़ा भसकना क्या होता है जो आप लोग जानते हैं? रखे रखे गल जाता है जब कपड़ा। हट गया चुनरी, हट गया चुनरी, हट गया चुनरी, हट गया चुनरी, मसक गया चोलिया, मसक गया चोलिया। अरे फट गइले चुनरी, मसक गइले चोलिया, मसक गइले चोलिया, मसक गइले, हाय दैया मसक गइले चोलिया। फट गइले चुनरी, मसक गइले चोलिया, टूट गइले मोतियन के हार हो, नैहर में टूट गइले मोतियन
घर जइबे